Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 7 history chapter 3, the Delhi Sultanates part 2. From garrison town to empire, the expansion of the Delhi Sultanate. garrison town से empire का expansion जो दिल्ली सल्तनत में था वो इस मैप में दिखाया जा रहा है. मेजर सिटीज़ कैप्चर्ड बाय शमसुद्दीन इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ने जो सिटीज़ कैप्चर्ड की वो इस सिटी मैप में हमें नज़र आ रही है. ये सारी एरिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कैप्चर किया था. In the early 13th century, the control of the Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. 13th century के स्टार्टिंग में जो दिल्ली सल्तनत था कंट्रोल था वो ओनली फोर्टिफाइड टाउन जो कि सुरक्षित शहर होते हैं. ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स. व्हाट इज़ गैरिसन्स? ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स. ऐसा एरिया जो सोल्जर्स के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, वो गैरिसन्स कहते हैं. तो दिल्ली सल्तनत वहाँ तक ही था अर्ली 13th सेंचुरी में. द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़. व्हाट इज़ हिंटरलैंड? द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसा एरिया जो सिटी से एडजेसेंट यानी अटैच्ड है, क्या करता है वो? सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज का. ये सिटी भी हो सकता है, पोर्ट भी हो सकता है. तो ऐसे हिंटरलैंड जो सिटीज़ थे वो कंट्रोल में नहीं थे सुल्तान के, एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज. इसलिए उनकी जो सप्लाईज होती थी वो या तो ट्रेड से, व्यापार से, या फिर प्लंडर लूटपाट से ही होती थी. Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. इसलिए garrison towns से डिस्टेंस दूर बंगाल और सिंध जो एरिया था वो दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Rebellion, revolt, विद्रोह, war, युद्ध, और बैड वेदर, ख़राब मौसम भी जो कम्युनिकेशन रूट्स थी, जो जोड़ने वाली थे, उनको तोड़ सकता था. Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. ये कम्युनिकेशन तो टूट ही जाता था ख़राब मौसम, रिवॉल्ट और से. दिल्ली की जो अथॉरिटी थी उसको मंगोल और दूसरे अफ़गानिस्तान से जो इन्वेंशंस, जो आक्रमणकारी थे, उनसे भी खतरा बना रहता था. कोई भी सुल्तान की वीकनेस का साइन उनको मिलता तो वो उसका मौका चूकते नहीं थे. द सल्तनत barely survived these challenges. और सल्तनत इन चैलेंजेस को बहुत मुश्किल से सामना कर पाती थी. इट्स कंसोलिडेशन occurred during the rebellion of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक. इन चैलेंजेस को किसने सामना किया? गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, इन लोगों ने इन चैलेंजेस का सामना किया और इसको जो दिल्ली सल्तनत थी इसको एस्टेब्लिश किया. The first set of companions along the internal frontier of the Sultanate aimed of consolidating the hinterlands of the garrison towns. जो first set of companion था वो क्या था? इंटरनल फ्रंटियर जो था सल्तनत का, उसको, और जो हिंटरलैंड वाले टाउन, गैरिसन टाउन्स थे, तो उसमें क्या था कि जो इंटरनल फ्रंटियर एरिया है उसका कंट्रोल करना हिंटरलैंड्स एरिया को गैरिसन टाउन से. ड्यूरिंग दीज कंपेनियंस फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोएब एंड हंटर गैदर्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट. इस कैंपेनिंग के दौरान क्या किया गया? फॉरेस्ट को क्लियर किया गया. गंगा यमुना डोएब के जो एरिया था, व्हाट इज़ डोएब? एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का एरिया. और जो हंटर गैदर्स, चरवाए जो थे, उनको अपने नेचुरल जो हैबिटेट जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ से निकाला गया. दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड. ये लैंड जो चरवाहों को जहाँ से निकाला गया वो लैंड एरिया किसको दिया गया? पीजेंट्स को, किसानों को दिया गया. क्यों दिया गया? एग्रीकल्चर एनकरेज करने के लिए. न्यू फॉरेस्ट्रेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. वहाँ पे नए किले बनाए गए, गैरिसन टाउन्स बनाए गए और उनको
ट्रेड रूट्स जो थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये सब काम किए गए. द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर. फर्स्ट जो कैंपेनिंग था उसमें इंटरनल फ्रंटियर पे काम किया गया था. जो सेकेंड एक्सपेंशन लिया गया उसमें क्या किया गया सल्तनत का, उसमें जो एक्सटर्नल फ्रंटियर एरिया था, बाहर वाला जो एरिया था, उस पर काम किया गया. मिलिट्री एक्सपेंडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड. सदर्न इंडिया में जो मिलिट्री एक्सपेंडिशन थे वो स्टार्ट किया गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ये किसके समय में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में किया गया. एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक तक ये काम चलता रहा. इन देयर कंपेनियंस सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स. और इस सब कैंपेनिंग में क्या हुआ, आर्मी ने क्या क्या कैप्चर्ड किए? एलिफेंट्स, हाथी, घोड़े, स्लेव्स, गुलाम और बहुत सारी प्रीसियस मेटल्स जो है वो इन लोगों ने अपने कैप्चर्ड किए, कब्जे में लिए. बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन 150 ईयर्स आफ्टर समवॉट हम्बल बिगिनिंग. 150 साल सल्तनत के जब हो गए, मोहम्मद तुगलक का शासन का जब एंड आया, तब इनके अच्छी शुरुआत हुई. द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस ए लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. हमारा इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके बहुत अच्छे खासे हिस्से पे इन लोगों का कब्जा हो गया. दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़. उन्होंने अपनी राइवल जो आर्मीज़ थी उनको हराया और बहुत सारी सिटीज़ पे कब्जा कर लिया. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispenses justice in its. इन्होंने जो किसान थे उनसे टैक्सेस लिए और अपने हिसाब से न्याय किया. बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी. पर इतनी बड़ी टेरिटरी पे कंट्रोल कैसे पॉसिबल था? दिस इज़ मैप 3 अलाउद्दीन खिलजीज कंपेनियन इनटू साउथ इंडिया. अलाउद्दीन 1301 में रणथंबोर, 1296 करा, दिस इज मैप शोइंग अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेनिंग. 1299 में गुजरात कैंपेनिंग, 1303 में चित्तौड़, 1301 रणथंबोर, 1296 Kara. These are all campaignings Alauddin Khilji made. Now the masjid. These are the pictures of some important masjids. First of all, what is masjid? A mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim prostrates in reverence to Allah. मस्जिद ये एक अरेबिक शब्द है, मॉस्क को कहा जाता है, जिसमें जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह के लिए प्रेयर करते हैं वहाँ पे. इन ए कांग्रेशनल मॉस्क, मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड दियर प्रेयर्स, नमाज, मुस्लिम जो प्रेयर करते हैं उसे नमाज कहते हैं. टुगेदर, इकट्ठा होकर जो करते हैं, कांग्रेशनल मॉस्क जो होती है उसे जामा मस्जिद इसी उद्देश्य से बनाया गया है. Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader, जिसे इमाम कहते हैं. For the rituals of prayer, प्रेयर के जो रिचुअल्स करवाते हैं वो जो पर्सन होता है वो इमाम कहलाता है. He also delivers the sermon, जिसे कुतबा कहते हैं, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर. फ्राइडे प्रेयर में वो सरमन डिलीवर करता है. ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का. प्रेयर के जो टाइम होता है उसमें मुस्लिम किस साइड फेस करके खड़े होते हैं? मक्का की साइड. इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, और इंडिया में ये किस साइड में है? वेस्ट में. दिस इज़ कॉल्ड द किबला. इसको क्या कहा जाता है? किबला. ये फिगर 2 क्वातल इस्लाम mosque and minarets built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultanates, described in the chronicles as Delhi ए कोहना, old city जो थी वो बनाई गई थी जहाँ पे ये मस्जिद बनाई गई है. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar was built by two sultanates, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. Figure 3. Begumpuri Mosque, built in the reign of Muhammad Tughlaq, was the main mosque of Jahanpana, the centenary of the world
हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, सी मैप 1। हमने मैप 1 में जहान पनाह देखा था, वहाँ पे ये मॉस्क बना हुआ है। नेक्स्ट फिगर 4, मोट की मस्जिद built in the reign of Sikandar Lodi by his minister. The Delhi Sultanate built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrated their claims to be protectors of Islam. ये मस्जिद क्या शो करती है कि वो इस्लाम को प्रोटेक्ट करते थे। And Muslims, mosque also helped to create the sense of a community of believers who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea for a community because Muslims came from a variety of backgrounds. अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, तो ये सब इसको प्रमोट करने के लिए बनाए गए। फिगर 5, मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन लेट 15। PDF दूंगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड करने हैं। थैंक यू सो मच।